हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम 2023 के 2 नवंबर की आज शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के लेवल, प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 एग्जाम 2023 में आप लोग 2 नवंबर की आज शिफ्ट में जीके जीएस करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश 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 कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य एक हारी लास्यंग से विकसित हुआ है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य एक हारी लास्यंग से विकसित हुआ है? तो भरतनाट्यम है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चंस डिफिकल्ट अब आप लोगों को मिलेंगे क्योंकि ये टीयर 2 का एग्जाम है। अब महत्वपूर्ण नोट्स में हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में जितने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं पूरी तरह से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नोट, भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखेंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती आदि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। किसने? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव पेश किया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों नोट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। हर सेंटेंस में दोस्तों 1 से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ये वो होम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में जरूर मिलेंगे। यहाँ से आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश 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 लगा हुआ है माना जाता है क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कामकाज और आर्थिक नियोजन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित करता है। यानी इसमें दोस्तों पब्लिक व प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क कर रहे हैं, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। डैश 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 में हमें भरना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने निम्न में से किसको टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना? ये क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं दोस्तों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे फिर से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने निम्न में से किसको टाटा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना है? तो किन्हें? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को। अब देखिएगा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में, BCCI की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। इसके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? रोजर बिन्नी है। अब आगे देखेंगे, IPL 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। यानी कि IPL 2023 का जो फाइनल मैच का आयोजन है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था। अब आगे देखेंगे आप लोग, IPL 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर जीता। यानी रनर अप कौन रहा था दोस्तों इसमें? गुजरात टाइटंस। दोनों ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ से कलेक्ट हो गए हमारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपए के नोट, 200 रुपए के बैंक नोट या नोट पर किसका रूपांकन छपा है? यानी किसका चित्र अंकित है ये हमें बताने हैं। तो 200 रुपए के नोट पर किसका है? सांची का स्तूप है। 50 रुपए के नोट पर रथ के साथ हम्पी है। 20 रुपए के नोट पर
एलोरा है, 10 रुपये के नोट पर सन टेम्पल है, 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव है, 500 रुपये के नोट पर लाल किला है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से नोट देखेंगे दोस्तों आप लोग, नोट क्या है, 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान छपा था, जो कि नोट अब बंद हो चुका है। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 है। फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मूल अधिकार, जिस कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान का यह भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। तो अब टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहला समानता का अधिकार, जो कि हमारा क्वेश्चन है, 14 से 18 चलता है। उसके बाद 19 से 22 से स्वतंत्रता का अधिकार, 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, और 32 में है हमारा छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट करके आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से होता क्या दोस्तों, क्वेश्चंस को आप लोग याद करते हैं, नहीं याद होते तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उसको कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 1972 से। कब से? 1972 से, यानी कि 1972 से। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंगल यह एक फसल उत्सव, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पूछा आता है क्वेश्चन में है, पोंगल यह फसल उत्सव को समर्पित है। अब ये जो पोंगल उत्सव है किसको समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के ट्रेंड पे विशेष ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चंस के लेवल क्या हो सकते हैं हमारे टियर 2 के। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो 163 है, यानी कि अनुच्छेद 163 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भागीरथी नदी, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। एक क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसे होते हैं दोस्तों। और उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है, स्थान बताना है। तो भागीरथी नदी दोस्तों जो कि निकलती है गंगोत्री से या अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे मिलती है तो बताने हैं, तो देवप्रयाग में, यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है और उसके बाद यहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खर्ची पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये त्रिपुरा राज्य का है। नेक्स्ट है, वांगला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से। दोनों हाईलाइटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो प्रोसेसर है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडर, कौन किया था दोस्तों? थियोडर मेमाइन ने किया था। किसने? थियोडर मेमाइन ने। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश उत्पादों पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड कहा जाता है। हम लोग जानते हैं बारकोड्स के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मृदा है, यानी कि काली मिट्टी है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो माउस है। क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1998 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अमर्त्य सेन को। ऐसे क्वेश्चन आप लोग जानते हैं 20 से पूछे ही जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन था। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें।
तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।